बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. तैलिक महासंघ की सीतापुर इकाई के शपथ ग्रहण समारोह में तैलिक समाज की भारी भीड़ जुटी। इसमें युवाओं, महिलाओं से लेकर समाज के कई जिलों से आए प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। उनके साथ लहरपुर के सपा विधायक अनिल वर्मा, पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया, निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव सहित समाजवादी पार्टी के अनेक नेता मंचासीन नजर आए। मंच से बड़े बड़े भाषण हुए, लेकिन कार्यक्रम आयोजक पूर्व नगर विधायक राकेश राठौर ने अपने महज 9 मिनट 45 सेकंड के संबोधन में जो कुछ कह डाला वो चर्चा का विषय बन गया। कोई इसे राकेश राठौर द्वारा भाजपा को आईना दिखाना बता रहा है, तो कोई इसे सपा नेतृत्व के सामने राकेश राठौर का शक्ति प्रदर्शन करार दे रहा है। खैर, सियासत की बातें सियासत करने वाले जाने। बात राकेश राठौर के संबोधन की है तो उन्होंने इसकी शुरुआत अपने समाज को पीएम मोदी से जुड़ा बताए जाने पर की। आइए आपको सुनाते हैं इसे लेकर राकेश राठौर ने क्या कहा। अभी लोग उत्तर प्रदेश के कहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी जात का कोई जिलाध्यक्ष नहीं, एमपी कभी लड़ा नहीं, एमएलए का मैं 25,000 से जीता हुआ विधायक पूछा नहीं गया। फिर भी समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम करते थे। इस साजिश को रोका जाए। ये साजिश है कि हमारी जात को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं कि ये मोदी से जुड़ी है। क्या सीतापुर के लोगों ने समाजवादी पार्टी को इस वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में वोट किया है? नहीं किया। जितनों किया उतने लोग ईमानदारी से हाथ उठा दे। अब कमाल की बात है, 74,000 से 1 लाख वोट पहुंचा। अगर लोगों ने इंसाफ नहीं किया तो 74,000 से 1 लाख वोट पहुंचा कैसे? तो ये साजिश है कि जात को बदनाम करके उनको मोदी से जोड़ के इनको उनके हक और अधिकार से वंचित रखा जाए। पूर्व विधायक राकेश राठौर के संबोधन में उन्होंने कहा कि हम जाति समाज की बात नहीं करते, सबको जोड़ने की बात करते। उनके संबोधन का यह हिस्सा एक अलग से चर्चा का विषय बन गया। जानकार इसे कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना जैसा बता रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस बिंदु पर पूर्व विधायक ने क्या कहा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग बचे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ जात की बात नहीं करते हैं, ये जमात है। हम लोग जात से जमात की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उन लोगों को जो वंचित है समाज के अंदर, जिनकी उपेक्षा हुई है, जिनकी उत्पीड़न हुआ है, उन लोगों को अपना दर्द साझा करके उनको जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। हमारे हर कार्यक्रम में सब तरीके से सभी वर्ग के लोगों ने पूरे तन मन धन से और यहाँ से हृदय से हमारा साथ देने का कार्य किया है, जिसके लिए मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को टिकट दिए जाने को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि तैलिक समाज के वोटों को थामे रखने की खातिर भाजपा को मेरे ही नाम राशि आदमी को ढूंढना पड़ा और राकेश राठौर गुरु को लेकर भी कह दी बड़ी बात। कि मेरी जात की बात भी आप लोग पहुंचाने का कार्य करें। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक वोट को, मैं घटना बताऊं, यहाँ सीतापुर से मेरा टिकट नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नामाराशि को तोड़ा। मतलब वो भी नामाराशि ऐसा नहीं, फोटो कॉपी धुंधली वाली, वो भी बगैर अटेस्ट कॉपी, मतलब एथराइज भी नहीं है, निकला भी नहीं, सीधा अखबार कर दिया जाए। अगर फोटो न छपी हो तो शायद सीधा ना हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राकेश राठौर ढूंढना था, वो राकेश राठौर को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए दूसरे राकेश राठौर को ढूंढ के लाई और विभिन्न तमाम विभागों का मंत्री भी बना। पूर्व विधायक राकेश राठौर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मैं कभी भाजपा का सदस्य नहीं रहा, बल्कि मैंने भाजपा में रहते हुए भी उनकी गलत नीतियों का विरोध किया। आइए आपको सुनाते हैं राकेश राठौर ने क्या कहा। मैं
अपील तो साफ से कर लूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुंह को बंद रखता तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा पिछली बार भी टिकट मेरे घर भेजी थी। ये भी घटना जी बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी सदस्य नहीं था। 2017 के चुनाव में मुझको 5 रुपए वाला सदस्य बनाया, टिकट मेरे सीतापुर भेजा और टिकट के साथ चुनाव लड़ने से ज्यादा रकम भी बढ़ी गई। मैं 25,000 से जीत के विधायक बना, लेकिन एक दिन हमने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति का समर्थन नहीं किया। प्रत्येक समय प्रत्येक पल में भारतीय जनता पार्टी की हर गलत नीति का विरोध किया। अपने इस कार्यक्रम में तैलिक समाज के भारी जमावड़े से गदगद राकेश राठौर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया और कहा कि मुख्यमंत्री 13 बार सीतापुर जिले में आए, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक ने इस पर क्या कहा। 13 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे जनपद में आए, जब तक मैं पार्टी में रहा 13 बार विरोध स्वरूप नहीं गया। वो कुर्सी तौलिया पड़ी खाली पड़ी रहती थी, 13 बार विरोध स्वरूप नहीं गया, मजबूत सत्ता से लड़ा। और जब जात के लोग बदनाम करने के लिए कहते मोदी जात के, तो उससे भी लड़ गए और हम मुंह को बंद रखते तो शायद विधानसभा चुनाव छोड़ दीजिए, हम लोग राज्यसभा होता या कहीं उच्च जगह पहुंच जाते। तो हमने तो आपके लिए आवाज उठाने का कार्य किया है और ये बात हमने किसी ने कही नहीं थी, लेकिन हमको मालूम था आपके साथ अन्याय है। अपने संबोधन के अंत में राकेश राठौर ने भाजपा को लोकतंत्र और संविधान विरोधी युवाओं के मुंह से निवाला छीनने वाली पार्टी तो बताया ही, साथ ही जिन तेवरों के साथ भाजपा की जड़ें खोदने का ऐलान किया, वो भी कुछ चुगली करता है। आइए उसको भी सुनाते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा। आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से इनको हम लोगों ने रोकने का कार्य नहीं किया तो हमारे बच्चे के मुंह से निवाला छीनेंगे, हमारे बच्चे की शिक्षा छीनेंगे, हमारे आपके नौजवान का रोजगार भी छीन ही चुके हैं। ये संविधान विरोधी लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, इनको संविधान में एक पैसे की भी आस्था नहीं है। ये रास्ता ही स्थापित करना चाहते हैं जो पूर्व में हम लोग कहानियों में सुनते थे, राजा रानी का राज हुआ करता था, जहाँ न्याय उनके दरवाजे उनकी चौखटों के अंदर होता था। ये उस परंपरा के वाहक लोग हैं। ये नहीं चाहते कि देश में संविधान लागू हो, लोकतंत्र में लोग आस्था रखें। लोकतंत्र और संविधान विरोधी लोग हैं। आप सबसे अपील है कि अभी तो निकाय चुनाव है, इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए सीतापुर के लोग तैयार हैं। जरा वो लोग हाथ उठा दे जो अभी से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खोदने के लिए पूरे तन मन धन से अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। सब एक तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों की इज्जत को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उत्तर प्रदेश को देश से खोदने का काम अभी से चालू कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आई इंडिया के लिए सीतापुर से वीरेंद्र मिश्रा, सिद्धांत पांडे और हसन गोगा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।